जिनको फ्रेम में लेना ले लो जी जी जी। भाई पीछे कर दें। जी जी। आगे सर आगे। अरुण जी एक मिनट। गुप्ता मुंह घुमाओ उधर। आपने आज आपको धन्यवाद किसानों के मैडम। तो आप हमारे साथ हैं। संदीप थोड़ा सिर पीछे करना। सत्यनारायण जी ने, ईश्वर जी ने मुझे आग्रह किया कि मैं आज भी इस कार्यक्रम में रहूँ, तो उसी निमित्त मैं आपके बीच में हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आपने एक समाचार पत्र, और वो भी एक मकसद के साथ शुरू किया है। भारत की जो विशेषताएं हैं उसमें सबसे बड़ी विशेषता परिवार व्यवस्था है। हमारी जैसी परिवार व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं है, और इस कारण से, इस परिवार व्यवस्था के कारण हरियाणा ओम प्रकाश धनखड़ जी, आपका अग्रजन पत्रिका कार्यालय में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं सत्यनारायण गुप्ता जी को, सभी महिला संपादक टोली को बधाई देता हूँ कि इन्होंने अग्रजन पत्रिका को एक समाचार पत्र के रूप में प्रकाशित करने का निर्णय लिया है, और समाज को जो है जिस प्रकार से बांधने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोई संस्था है तो परिवार है, और परिवार में विवाह समारोह, और उसके लिए जो ये पहल इस प्रकार की करते हैं कि कड़ी से सम्मेलन करा के समाज को जोड़ते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं। मैं मुझे इनको बधाई देनी है और इनसे आग्रह भी करना है कि जहाँ ये नई उनको रिश्तों को बांधने का काम करेंगे, लेकिन वो सफलता की कथाएं जो परिवार को आगे बढ़ाई इकट्ठा परिवार रहने से, वो सफलता की कथाएं भी सब दिखाएँ। और एक आग्रह मैंने और इन्हें विशेष तौर से किया है कि जो अपने बुजुर्गों के जन्मदिन समारोह पूर्वक मनाते हैं उनको अपने अखबारों में जरूर स्थान दें, जिससे, क्योंकि बुजुर्ग हमारे परिवारों की जड़ है और जड़ों से ही परिवार मजबूत होता है। धनखड़ साहब, आपने बहुत बातें कही है। एक बड़ी खटकती हुई बात है अभी मौजूदा दौर में जो पत्रकारिता तिरस्कृत हो रही है या परिष्कृत हो रही है। देखिए, यामती सो गति, यानी जैसा जिसका विचार है वैसी उसकी यात्रा होती है। आज का युग ऐसा आ गया है कि जैसे महाभारत काल में हर एक का अपना अपना संघ था, ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया के ज़माने में सबका अपना अपना जो है वो संघ हो गया है। अपने फेसबुक से, अपने व्हाट्सएप से, अपने ट्विटर से हर कोई आदमी अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहा है। लेकिन एक ज़माना ऐसा था जब विचारों की अभिव्यक्ति बहुत ही, मैं कहूँगा कि इस प्रकार से होती थी कि बहुत विचार करने के बाद पुस्तकें छपती थी, और जिन पुस्तकों को छपा हुआ माना जाता था, ये मान लिया जाता था अगर वो छप गया है तो वो प्रमाण है। लोग कहते थे कहीं लिखा है तो दिखा दो, तो लिखे हुए काम है तो सत्य के बराबर था। दूसरा वो भी ज़माना था कि कोई खबर समाचार पत्र में आ गई है तो उसको 100% सत्य माना जाता था। लेकिन ये ज़माना जहाँ
सबकी अभिव्यक्ति का है, वही फेक न्यूज़ का भी है। और अब बहुत सारी ऐसी सूचनाएं भी आ रही हैं जो सूचनाएं सत्य नहीं होती, अंदेशों पर होती हैं, अर्ध सत्य होती हैं। तो जमाना दोनों को, अभिव्यक्ति ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन अभिव्यक्ति बढ़ने के साथ साथ जहाँ सच्चाई के साथ साथ अच्छाई के साथ साथ फेक भी साथ साथ बढ़ गया। तो इसलिए अब हमको निर्चीर विवेक रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा और सत्य को सामने आने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि इसमें से ये बात सत्य थी या नहीं थी। अब हम उस तरह से विश्वास नहीं कर सकते जिस ज़माने में किसी छपी हुई बात का विश्वास करते थे या केवल समाचार पत्र में आई हुई खबर का विश्वास कर लेते थे। आज सोशल मीडिया के युग में जहाँ सच्चाई है, जहाँ अच्छाई है, जहाँ तेज़ी के साथ चीज़ें आ रही हैं, सूचनाएँ आ रही हैं, वहाँ फेक भी आ रही हैं, उसके साथ साथ अर्ध सत्य भी आ रही हैं। अब हमारी नई पीढ़ी के सामने चुनौती ये है कि वो सत्य को निर्भय विवेक से जो है जांचते हुए और इस युग का लाभ उठाए। जी